नमस्कार, मैं तौहीद अली। स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम कोविड-19 अपडेट। कोविड-19 अपडेट पर हम बात करेंगे देश और दुनिया की, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। केंद्र सरकार का आज एक बड़ा फैसला आया है। जितने भी प्रवासी लेबर, मजदूर, छात्र या पर्यटन अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, सभी को उनके घर, उनके राज्य भेजने की अनुमति दे दिया है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए सभी राज्यों से यह कहा है कि जितने भी पर्यटन लेबर, मजदूर फंसे हुए हैं, सभी को उनके घर, उनके राज्य भेजने की तैयारी करे राज्य सरकार। साथ ही साथ गाइडलाइन जारी करते हुए केंद्र सरकार ने यह कहा है कि सभी राज्य नोडल अथॉरिटी गठित करे और नोडल अथॉरिटी अन्य राज्यों में फंसे पर्यटन लेबर, मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए वहां की राज्य सरकार के साथ बातचीत करके सहमति बनाएगी। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि जितने भी प्रवासी लेबर, मजदूर होंगे, उन सभी को उनके घर तक पहुंचाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी और राज्य सरकार रोड मैप राज्य सरकार तैयार करेगा, किस तरीके से, किस रास्ते से उनको उनके घर पहुंचाना है। साथ ही साथ गाइडलाइन में यह कहा गया है कि जितने भी लोग एक राज्य से दूसरे राज्य उनके घर भेजे जाएंगे, सभी का पहले मेडिकल चेकअप होगा और जो स्वस्थ और बिल्कुल ठीक पाए जाएंगे उन सभी को बस के द्वारा उनके घर भेजा जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो भेजा जाएगा प्रवासी लेबर, मजदूर या पर्यटन या छात्र को, वो उन सबों को बस के द्वारा भेजा जाएगा और ये वहां की राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा। बस को पूरी तरीके से सैनिटाइज करके, सभी लोगों को मेडिकल चेकअप करके और बस के अंदर बैठाते वक्त भी सोशल डिस्टेंस का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। ये केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी प्रवासी लेबर, मजदूर अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, सभी को उनके राज्य, उनके घर भेजने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दिया है। मैं आपको बता दूं, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करते हुए बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने ये आवाज भी उठाई थी और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये कहा था कि जिस तरीके से अन्य राज्य कोटा में फंसे छात्रों को अपने राज्य मंगा रही है, वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन का उल्लंघन है। और उन्होंने केंद्र सरकार से यह भी कहा था कि केंद्र सरकार को एक गाइडलाइन जारी करे जिसके जरिए हम, मतलब बिहार सरकार भी दूसरे राज्यों में फंसे लेबर, मजदूर को बिहार ला सके। तो उसी को नजर में रखते हुए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। सभी राज्यों को एक नोडल अथॉरिटी गठित करना पड़ेगा और वो अथॉरिटी अन्य राज्यों में फंसे लेबर, मजदूरों पर वहां की राज्य सरकार से बात करेगी और वहां की राज्य सरकार की अनुमति के बाद बस के द्वारा लॉकडाउन का पूरा पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करते हुए उसको भेजा जाएगा। और जब वो अपने घर पहुंचेंगे तो वहां पर उसको 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन भी किया जाएगा, ताकि अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो वो होम क्वारंटाइन होने के बाद वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए। मैं आपको बता दूं, इस ऐलान के बाद, केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद लगभग 20 लाख लेबर, मजदूर जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, उन सभी को मदद मिल सकती है और वो लोग अपने अपने घर बुलाए जा सकते हैं। अब देखना यह होगा कि बिहार सरकार किस तरीके से इस पर काम करती है, कितना जल्दी नोडल अथॉरिटी गठित करता है और कितना जल्दी अपने प्रवासी लेबर, मजदूरों को बिहार बुलाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है। जी हां, लॉकडाउन की अवधि जो पूरे देश में 3 मई तक किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, लॉकडाउन उस अवधि को बढ़ाते हुए पंजाब सरकार ने 2 हफ्ते और बढ़ा दिया है उस अवधि को और पंजाब में अब लॉकडाउन 17 मई तक होगा। तो पंजाब में लॉकडाउन की अवधि बढ़कर 17 मई तक हो गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इरफान खान, फिल्म एक्टर और काफी चहेते एक्टर, अपनी कला से लोगों का दिल जीतने वाले इरफान खान अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं आपको बता दूं कि इरफान खान काफी दिनों से कैंसर और आंतों की प्रॉब्लम झेल रहे थे और उनका इलाज भी चल रहा था। कल उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और अब आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। उसका अंतिम संस्कार आज लॉकडाउन के नियम पालन करते हुए किया गया। उसके अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग शामिल हुए। औरसा में स्थित कब्रिस्तान में उसको दफनाया गया और उसके अंतिम संस्कार में, अंतिम यात्रा में केवल 20 लोग शामिल हुए। वहीं मैं आपको बता दूं, जो अगली खबर है वो ये है कि हमारे देश में लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। पूरे देश में कोविड-19 से संक्रमित मरने वालों की संख्या बढ़कर 1000 के पार हो चुका है। वहीं पूरे देश में टोटल संक्रमित की संख्या बढ़कर 31,000 के पार हो चुका है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमित की संख्या बढ़कर 31 लाख
के पार हो चुका है। वहीं अकेले अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमित की संख्या बढ़कर 10 लाख के पार हो चुका है और कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या अमेरिका में 50,000 के पार हो चुका है, 59,000 हो चुका है। तो आप तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहिए बदलता हिंदुस्तान। आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। अगर आप यूट्यूब पे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।